नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां कांग्रेस के प्रदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। तो इंदौर में कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इंदौर महापौर से 45 सवालों के जवाब भी मांगे हैं। साथ ही कहा है कि महापौर मात्र योजना की घोषणा करते हैं, लेकिन योजना पूरी नहीं कर पाते हैं। देखिए, इंदौर का महापौर और ये मुख्यमंत्री के सपनों का शहर है, जिसमें उन्होंने महापौर जिनको चुना है, उनके कार्यकाल का 1 वर्ष 4 अगस्त 2 दिन बाद पूर्ण होना। इस 1 साल में उन्होंने 45 घोषणाएं की महापौर कृष्ण भागवत जी ने और उनके साथ मुख्यमंत्री। अनेक सपने दिखाए थे कि एक ऐसा इंदौर बनेगा जो आईटी का हब हो जाएगा, जहाँ वाईफाई 150 चौराहे पे मुफ्त मिलेगा, जहाँ आवागमन के साधन इतने आसान हो जाएंगे कि लोग ट्रैफिक में नहीं फंसेंगे। ऐसे अनेक बिंदु, लगभग 45 बच्चों के लिए पढ़ने के लिए निःशुल्क कोचिंग रहेगी। बुलेटिन में बात मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां नगर निगम के गेट पर भूख हड़ताल की जा रही थी, लेकिन अब वो भूख हड़ताल स्थगित कर दी गई है। बता दें कि इंदौर महापौर की तरफ से कर्मचारियों को आश्वासन देने के बाद भूख हड़ताल खत्म की गई है। तो इंदौर में नगर निगम के गेट पर चल रही भूख हड़ताल को इंदौर महापौर पुष्पमित्र भागवत ने खत्म किया है। बता दें कि महापौर ने कर्मचारियों को जूस पिलाकर भूख हड़ताल स्थगित कराई। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों को उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। तो वहीं कर्मचारियों ने कहा है कि अगर उनकी मांगे समय पर पूरी नहीं की गई तो फिर से हड़ताल करेंगे। महापौर जी, आदरणीय सम्मानित महापौर जी यहाँ मंच पे आए और मंच पे हमारा विगत 5 दिन से यहाँ धरना भूख हड़ताल आंदोलन चल रहा है। और उस आंदोलन में भाई महेश सिरसा जी प्रमुख रूप से बैठे, उनके साथ में भी सब बैठे। सरिता दावरे महिला एक कर्मी हमारे साथ यहाँ 5 दिन से भूख हड़ताल पर मौजूद है। आज महापौर जी ने हमें आश्वस्त किया है और भूख हड़ताल जो बैठे हैं उनको जूस मिला करके हड़ताल की समाप्ति घोषणा कराई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जब भी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के यहाँ इंदौर आएंगे तो आपकी चर्चा कराएंगे। दूसरा ये कि सफाई कामगार प्लस कर्मचारियों के लिए शिक्षा के आधार पर और जो लोग फिंगरप्रिंट कराने के बाद भी नहीं कर सकते हैं, तो नियम अनुसार समय पे तनख्वाह मिले, इसकी हम चिंता करेंगे। जहाँ तक स्थायीकरण की मांग है वो मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आता है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के देवास की, जहां शिक्षकों और छात्रों में जमकर बवाल मचा है। तो मध्य प्रदेश के देवास जिले में बीते दिन जमकर बवाल हुआ। यहाँ के किंग जॉर्ज स्कूल में टीचरों ने बच्चों से कहा कि वो राम मंदिर बनाना वेस्ट ऑफ टाइम है, यानी कि राम मंदिर बनाना समय की बर्बादी है। इस पर छात्रों ने टीचर के विरोध में मोर्चा खोल दिया और उन्हीं के सामने जय श्री राम के नारे लगाए गए। आरोप है कि इस बीच टीचर ने बच्चों को चांटे भी मारे। छात्रों ने इस दौरान आरोप लगाया है कि टीचर उन्हें चर्च बनाने का भी ज्ञान दे रहे थे। वो कहते हैं कि चर्च में हर धर्म के लोग आते हैं और वहाँ पढ़ाई की जाती है। इस घटनाक्रम के बाद छात्रों ने हिंदू संगठनों के साथ पहुंचकर स्कूल में जमकर हंगामा किया। इस दौरान बवाल मचता देख किंग जॉर्ज स्कूल के डायरेक्टर ने माना कि टीचर का पढ़ाने का तरीका गलत था, जिसके बाद उन्होंने मौके पर ही 2 टीचरों को हटा दिया। इस मामले में पुलिस ने कहा है कि अगर इसमें किसी की भी गलती निकलती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि ये घटना किंग जॉर्ज स्कूल में 9वीं के छात्रों के साथ घटी, जहाँ स्कूल के टीचर सुधांशु गहलोत बच्चों को डेमोक्रेसी पढ़ा रहे थे और इस बीच ही बातों बातों में विवाद हुआ, जिसको लेकर उन्होंने राम मंदिर को लेकर एक बयान दिया, जिसको लेकर छात्र गुस्सा हो गए। नहीं था, वो गलती थी, एक सर की गलती है, वो क्लियर गलती है। मैं उसको बराबर एडमिट करती हूँ कि सर ने, जैसा मुझे जो जानकारी मिली कि सर ने ये कहा है बच्चों से कि बेटा मैं डेमोक्रेसी समझा रहा हूँ, पर डेमोक्रेसी में तो मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं पढ़ा कि राम मंदिर में जो पैसा लगाया वो वेस्टेज, जबकि राम मंदिर में कोई पैसा लगाया वो वेस्टेज नहीं है। जिस तरीके की बात वो कर रहे थे वो सर, तो जो उन्होंने करी वो बात वो गलत थी। हाँ, तो सर को रस्टिकेट करा। उसके बाद 2-3 बच्चे ऊपर जय श्री राम खुशी से लगा रहे होंगे, अगर वो जय श्री राम का नारा, तो उसमें भी मैडम की गलती, खुशी सोनी मैडम की, जो उन्होंने उन बच्चों को रोका और चाटा मारा या डांटा, मुझे नहीं मालूम। वो तो मना कर रही है, शी इज रिफ्यूजिंग कि उन्होंने नहीं मारा, बट आई एडमिट दैट शी इज इन मिस्टेक। कल
सुधांशु सर है हमारे एसएसटी के, उन्होंने बोला था कि राम मंदिर को बनवाना ओनली वेस्ट ऑफ मनी है। ये जो जितने भी गवर्नमेंट लोग हैं ये सारे रिश्वत लेते हैं और रिश्वत लेते हैं, अपना ही पैसा फालतू चीजों में यूज करते हैं। मंदिर बनाना फालतू है। आज एक स्कूल में कुछ संगठनों के द्वारा कुछ बच्चों की आपत्ति जो दर्ज कराई गई थी, प्रिंसिपल मैडम के पास वो लोग पहुंचे थे। किंग जॉर्ज स्कूल का नाम है और वहाँ पर 9वीं कक्षा के छात्रों के सामने किसी शिक्षक के द्वारा कुछ धार्मिक रुझानों को लेकर के वक्तव्य दिए गए थे, जिसके लेकर के छात्र कुछ परेशान थे और उन्होंने अपने तो ब्रिटेन में बात हरियाणा के रेवाड़ी की कर लेते हैं, जहां आम आदमी पार्टी की तरफ से बिजली आंदोलन किया जा रहा है, जिसको लेकर अब आम आदमी पार्टी को रेवाड़ी में जनता का समर्थन भी मिलता दिखाई दे रहा है। तो रेवाड़ी में आम आदमी पार्टी की तरफ से जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली आंदोलन चलाया जा रहा है। बता दें कि बिजली आंदोलन के तहत रेवाड़ी विधानसभा के संगठन मंत्री संजय शर्मा की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने डोर टू डोर जाकर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान बिजली आंदोलन को लोगों का समर्थन भी मिलता दिखाई दिया। इस दौरान संगठन मंत्री संजय शर्मा ने लोगों को बताया कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार हर बिल पर लोगों को 600 यूनिट बिजली 24 घंटे उपलब्ध करवा रही है, जबकि हरियाणा सरकार 600 यूनिट्स के से लगभग 4000 रुपए लोगों से वसूल रही है। इसके अलावा 5 से 6 घंटे का पावर कट भी हरियाणा में लोगों को मिल रहा है। मेरा नाम संजय शर्मा है। मैं आम आदमी पार्टी रेवाड़ी का ब्लॉक प्रेसिडेंट एवं संगठन मंत्री हूँ और पार्टी की तरफ से पूरे हरियाणा के अंदर एक बिजली आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसके तहत पूरे जिले के कार्यकर्ता ग्रामीण एरिया और शहरी क्षेत्र में जाकर डोर टू डोर जाकर दिल्ली और पंजाब के बिजली बिलों के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार दिल्ली और पंजाब की सरकार 24 घंटे बिजली दे रही है, न केवल बल्कि 600 यूनिट के पंजाब सरकार के बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं और यहाँ पर 600 यूनिट के बिजली के बिल लगभग 3,500 से 4,000 रुपए आ रहे हैं। तो इसको लेकर के लोगों में काफी रोष है। लोगों ने हमें बताया कि सरकार ने मीटर सिक्योरिटी के नाम पर सालाना एवरेज के बिलों के आधार पर 2 महीने के बिजली बिलों जितनी राशि वसूल 6 किस्तों में वसूली जा रही है और ये राशि कमर्शियल बिलों से उपभोक्ताओं से एक मुश्त ली जा रही है। तो इस प्रकार उपभोक्ताओं के ऊपर ज्यादा आर्थिक प्रभाव डाला जा रहा है। इसके अलावा अभी थोड़े दिन पहले 2-3 महीने पहले ही लगभग हरियाणा सरकार ने 200 बिलों से ऊपर 1 यूनिट खर्च करने पर। तो ब्रिटेन में बात महेंद्रगढ़ की कर लेते हैं, जहां महेंद्रगढ़ में नेशनल हाईवे का पूर्व शिक्षा मंत्री ने निरीक्षण किया है। तो महेंद्रगढ़ में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने 148B नेशनल हाईवे के निरीक्षण कार्यों का B&R विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से नो हिंसा पर शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा है कि 148B नेशनल हाईवे का निरीक्षण कार्य लगातार चल रहा है और एकादशी को बाबा जयराम दास के मंदिर पर मेला लगाया जाता है, जिसमें 10 लाख से भी ज्यादा लोग बाबा जयराम दास के दर्शन करने के लिए आते हैं। उन्होंने बताया कि जिससे जाम से लोग ना फंसे, इसको लेकर लगातार नेशनल हाईवे का निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे कि लोगों को असुविधाएं ना मिल सकें। 148B का निर्माण कार्य चल रहा है और यहाँ मेला लगता है बाबा का एकादशी को फागुन में। 10 लाख से अधिक लोग यहाँ आते हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी 26 मई को सतनाड़ी आए तो 20 गांव की पंचायत ने एक निवेदन किया था कि ये जो पोर्शन है ये 200 मीटर का, इसमें कोई अंडरपास या कोई एक ऐसा प्रावधान सड़क में किया जाए जिससे जाम भी ना लगे और लोगों को किसी तरह की असुविधा भी ना हो। अनुराग जी रस्तोगी ACS है हमारे PWD B&R के, उन्होंने दैया जी को एक बार यहाँ भेजा था। इस मौके पर आप सब लोगों ने
तो जम्मू कश्मीर और गोवा के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से बीजेपी पर बयान दिया है, जिसको लेकर बीजेपी नेता ने उनके बयानों पर पलटवार किया है। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। सत्यपाल मलिक ने बीजेपी पर एक बार फिर से बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव जीतने के लिए अपनी ही पार्टी के बड़े नेता की हत्या करवा सकती है या फिर राम मंदिर पर बम भी गिरवा सकती है। ऐसे में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने उन पर करारा सियासी हमला बोला है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के एक बड़े बयान ने बीजेपी की सरदर्दी और बढ़ा दी है, जिसके बाद सत्यपाल मलिक ने दिल्ली के निजी कार्यक्रम के दौरान बीजेपी में लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के किसी बड़े नेता की हत्या करने का अंदेशा जताया, साथ ही राम मंदिर में बम फेंकवाने का भी अंदेशा जताया। जिसके बाद बीजेपी के कद्दावर नेता कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि सत्यपाल मलिक बौखला गए हैं, क्योंकि सत्यपाल मलिक गवर्नर रहे हैं, बड़े पदों पर रहे हैं, तो उनका बौखलाना लाजमी है। उन्होंने आगे कहा कि ये उसी तरह के बयान दे रहे हैं जब वह कांग्रेस और बाकी पार्टियों से जुड़े हुए थे। उन्होंने आगे कहा कि हमारे राज्य में दंगे जरूर हुए हैं, लेकिन निम्न स्तर पर जिन्हें हम अब जीरो शून्य कर देंगे। बीजेपी हमेशा विकास को अहमियत देती है। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी के लिए जाति यात्रा विशेष नहीं होती, बल्कि हम गरीब और गरीबों को पर उठाना चाहते हैं। ऐसे में सत्यपाल मलिक के बयान का कोई औचित्य नहीं है। देखिए, बौखला है सत्यपाल मलिक जी, बड़े पदों पे रहे, गवर्नर रहे, लेकिन बौखला है। जो बात कहते हैं उसकी बाद में कहते हैं कि जी मेरे से गलती से कहा गया। तो वो इस प्रकार के अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। ये जो काम है ना, ये दूसरी पार्टियों, जिन पार्टियों पहले रहे ना, वो उन पार्टियों के काम थे। कांग्रेस का काम था, दूसरी पार्टियों के काम थे। हमारा कोई ऐसा काम नहीं। हमारे टाइम में दंगे कम नहीं हुए, लगभग शून्य तक पहुंच गए। उनके मुकाबले में शून्य तक पहुंच गए। ठीक है, एक दो जगह इस प्रकार की घटना हुई मान लो अभी तो, लेकिन उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा प्रतिशत उसका कम हुआ, झगड़े नहीं रहे। क्योंकि बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के बेतिया की, जहां थाना अध्यक्ष की तरफ से जनता दरबार लगाया गया, जिसमें ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई। तो बेतिया के में रामनगर थाना परिसर में थाना अध्यक्ष अनंत राम और अंचलाधिकारी विनोद मिश्रा ने जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की फरियाद सुनी। तो वहीं अंचलाधिकारी विनोद मिश्रा ने बताया है कि इस जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी गई हैं और लोगों की समस्याओं के समय पर ही निस्तारण किए गए हैं, जिसमें नए बात भी मिले गए। परिसर में जनता दरबार लगाया गया, कितने विभाग में सुनवाई किया गया? आज 5 अगस्त को रामनगर थाना में भूमि विवाद से संबंधित शनिवार जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें SHO रामनगर प्रेजेंट थे। 2 नए मामले आए और दोनों नए मामलों में पहला मामला इसमें है मनीष कुमार गुप्ता, दूसरा मामला है लक्ष्मीकांत यादव। दोनों मामलों को रजिस्टर्ड करके विपक्षी को द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया है और अगले शनिवार को इसकी सुनवाई की जाएगी। सुनवाई के पश्चात तो बुलेटिन में बात बिहार के मोतिहारी की कर लेते हैं, जहां NIA की टीम ने छापेमारी की है। तो NIA की टीम ने एक बार फिर से बिहार के मोतिहारी में छापेमारी की और 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि दोनों युवकों को संदिग्ध रूप में PFI के सदस्य के रूप में NIA ने चिन्हित करते हुए गिरफ्तार किया, जहां युवकों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार युवकों की पहचान चकिया थाना क्षेत्र के शाहिद रजा और मोहम्मद कैफ उर्फ फैसल अली के रूप में हुई है। NIA ने इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, जहां NIA ने फिर से कार्रवाई करते हुए मोतिहारी के चकिया शहर के रिहायशी इलाके ऑफिसर कॉलोनी में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। दोनों गिरफ्तार युवकों से NIA की टीम पूछताछ कर रही है। इसमें औपचारिक जो प्रेस विज्ञप्ति NIA द्वारा ही दी जाएगी। NIA द्वारा संपर्क किया गया था और जिला से जो समुचित सहयोग उन्हें प्रदान किया गया है। 2 संदिग्ध को उठाया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके पास से एक हथियार मिला है और इस संबंध में अगर तक जो प्रेस विज्ञप्ति है वो NIA द्वारा रिलीज किया जाएगा और आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। क्या ये PFI के सदस्य है क्या? इस संबंध में पूछताछ चल रही है, लेकिन जो ओरिजिनल केस हुआ था NIA द्वारा, उसी केस के संदर्भ में ये सर्च किया गया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं गुड़गांव की। बता दें कि गुड़गांव में
भवानी एनक्लेव में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है, जहां बदमाशों ने कॉलोनी में कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए हैं। तो गुरुग्राम के साइबर सिटी के भवानी एनक्लेव में देर रात और दंगइयों ने जमकर उत्पात मचाया है। रात के अंधेरे में बदमाशों ने भवानी एनक्लेव की गलियों में खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाते हुए उनके शीशे तोड़ डाले और मौके से फरार हो गए। बता दें कि ये पूरी घटना पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जहां भवानी एनक्लेव के निवासियों की माने तो उनका इलाका पूरी तरह से शांत है। ऐसे में कारों के शीशे टूटने से उनके दिलों में डर बैठ गया है। जब उनका अंदेशा है कि जब रात के अंधेरे में कारों को निशाना बनाया जा सकता है तो कोई भी आपराधिक वारदात कॉलोनी में हो सकती है। फिलहाल कॉलोनी वासियों ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस को दी है और पुलिस सीसीटीवी कैमरों के खंगाल कर जांच में जुट गई है। मेरा नाम गजेंद्र सिंह है। क्या कहेंगे जो घटना हुई उसको लेकर? ये घटना टोटल हिंसा भड़काने वाली घटना है, क्योंकि सारी गाड़ी जितनी भी गाड़ी थी सारी साइड में लगी हुई हैं। कोई भी ऐसी नहीं थी जो रोड पे खड़ी हो। अगर कोई रोड पे खड़ी होती तो भी कोई वैसे तोड़ सकता था, लेकिन गाड़ी साइड में खड़ी है, रास्ता क्लियर है। लेकिन ये सारी गाड़ियों को शीशे तोड़ना एक साथ, इसका मतलब सीधा सीधा है कि हिंसा भड़काई जाए, आपस में इनमें दंगे हों। मैं सविता, भवानी एनक्लेव में कम से कम मुझे 25-30 साल हो गए यहाँ पे रहते, और आज तक हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा जो आज पहली बार इस कॉलोनी में ये सारी चीज़ें हुई हैं। आज से पहले तो कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ कि भाई 50-60 गाड़ियाँ को जो इकट्ठा तोड़ सकते हैं। मेरा नाम हरियाणा के फरीदाबाद की, जहां एक कारोबारी से 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई, जिसके बाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो फरीदाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने व्यापारी से 1 करोड़ की फिरौती के मामले में फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जहां पूछताछ में पता चला है कि एक आरोपी पहले व्यापारी के यहाँ सफाई कर्मी था। काम से निकाल दिए जाने की वजह से आरोपी ने रंजिश के रखने के चलते साजिश के तहत उनसे फिरौती की योजना बनाई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 मोबाइल फोन और 2 सिम कार्ड बरामद किए हैं। ये एक वीडियो वायरल हुआ था, जैसा कि आप बता रहे हैं। एक साजिद नाम की लड़की ने अपने अन्य 2 साथियों के साथ धार्मिक भावनाओं को भड़काते हुए हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक शब्द बोले हैं। ये वीडियो वायरल था। एक लोकेश नाम के व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुंचा, जिसने इस संबंध में थाना सारा में शिकायत दी है। आरोपी साजिद पीछे से यूपी का रहने वाला है और यहाँ NIT एरिया में उसकी एक सैलून की दुकान है, और जिस पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके साथ 2 अन्य आरोपी भी हैं जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लोग जो सामाजिक सौहार्द खराब करते हैं, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और शांति व्यवस्था भंग करते हैं, कानून व्यवस्था भंग करते हैं, सरकारी आदेशों की पालना नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई। बुलेटिन के आखिरी में बात हरियाणा के कुरुक्षेत्र की कर लेते हैं, जहां नदी में एक बच्चे का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तो कुरुक्षेत्र के किरमच गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एसाइवाल नहर के सफाई के दौरान बंद कट्टे में 4 साल के बच्चे का शव मिला। बता दें कि खाद के कट्टे को जब खोला गया तो उसमें पत्थर के टुकड़े भी मिले। इस दौरान नहर साफ कर रहे कर्मचारियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जहां सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा गया। तो वहीं पुलिस ने बताया है कि अब तक भी बच्चे की पहचान नहीं हो सकी है। मिली थी हमारे डायल 112 पे कॉल आई थी, भाई एक डेड बॉडी है बच्चे की, और वहाँ पर जो कूड़े में फंसी हुई थी उन्होंने निकाल लिया विशाल गौरव ने। तो मौके पर जल्दी पहुँच गए हैं और कार्रवाई के लिए आगे के लिए अफसरों को इतला कर दी गई है, जो कि इसके पोस्ट। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार।